नमस्कार बच्चों। मैं कक्षा 8 के बच्चों को लेसन 12 3 क्वेश्चंस 3 प्रश्न अंग्रेजी की पुस्तक से लेकर के वीडियो आई हुई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी अनुवाद बताऊंगी कि 3 प्रश्न जो हैं वह क्या है। हिंदी अनुवाद इंग्लिश रीडर पुस्तक लेसन 12 3 क्वेश्चंस। प्रस्तुत वीडियो में बच्चों आशा है आप अच्छे से पढ़ेंगे और सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पुस्तक से अपना लगा लेंगे। बहुत समय पहले एक बहादुर और दयालु राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा को अच्छी तरह से सेवा करना चाहता था। अपनी प्रजा को अच्छी तरह से सेवा करना चाहता था। एक बार राजा के मन में विचार आया। उसने सोचा कि यदि वह 3 चीजें जान ले तो कभी भी असफल नहीं हो सकता। वह बातें यूं ही 3 हैं। पहला, किसी कार्य की प्रारंभ करने का सही समय क्या है। दूसरा, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, उसे करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। इसलिए राजा ने अपनी संपूर्ण राज्य में यह आदेश वाहक से भेजे कि जब इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कोई दे देगा तो मैं उसे बहुत सारा धन दे दूंगा। बहुत से विद्वान उस राजा के पास आए, किंतु सभी के उत्तर भिन्न भिन्न थे। प्रथम प्रश्न थे राजा के प्रश्न का किसी ने कहा कि राजा से कि समय सारणी बताएं और उसे कठोरता से पालन करें। राजा समय सारणी बनाए और उसे कठोरता से पालन करें। दूसरे ने कहा कि किसी कार्य को करने के लिए पहले से सही समय निश्चित करना असंभव है। यद्यपि दूसरे ने कहा कि राजा को परामर्श देने के लिए विद्वानों की एक सहमति होनी चाहिए जो उसे उचित समय पर कार्य करने के लिए सहायता करे। फिर कुछ दूसरों ने कहा जादूगर ही भविष्य देखकर किसी कार्य को करने के लिए सही समय बता सकता है। कोई जादूगर ही बता सकता है कि क्या सही समय कार्य करने का होगा। दूसरे प्रश्न के उत्तर भी उसी प्रकार अलग अलग थे। किसी ने कहा राजा को जिन सही लोगों की सुननी चाहिए उसके परामर्शदाता है। दूसरों ने कहा कि उसके सैनिक उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, राजा के लिए। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण विद्वान। दूसरों ने कहा कि युद्ध का तरीका। तब भी अन्य लोगों ने कहा धार्मिक पूजा है। राजा ने इनमें से किसी के उत्तर से संतुष्टि नहीं व्यक्त की। इसलिए उसने एक प्रसिद्ध सन्यासी से परामर्श देने का निश्चय किया। सन्यासी एक जंगल में रहता था जिसे वह कभी छोड़ता नहीं था। वह केवल सामान्य लोगों से मिलता था। इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। उसने अपने घोड़े को अंगरक्षकों के पास छोड़ा और सन्यासी से मिलने के लिए अकेले निकल पड़ा। जब राजा एक सन्यासी की कुटिया के पास पहुंचा, उसने सन्यासी को कुटिया के सामने जमीन खोदते हुए देखा। सन्यासी वृद्ध एवं दुर्बल था। वह काम करने के कारण हाँफ रहा था। राजा उसके पास गया और कहा, अरे बुद्धिमान सन्यासी, मैं 3 प्रश्नों का उत्तर खोजने आया हूँ। मैं कैसे जानूं कि यही कार्य का सही समय है। मेरे लिए कौन से लोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं और कौन सा कार्य मुझे पहले करना चाहिए। सन्यासी ने राजा के बातों को सुना, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। वह सोचता गया। राजा ने कहा, आप थक गए हों, मुझे कुदाल दे दीजिए और आपके लिए सोचने का समय है, आप कुछ सोचिए। सन्यासी ने कहा, धन्यवाद। राजा को कुदाल देकर वह जमीन पर बैठ गया। 1 घंटा व्यतीत हुआ
और दूसरा सूर्य वृक्षों के पीछे भाग गया। अंत में राजा ने कुदाल को जमीन पर पटका और कहा, ऐ बुद्धिमान व्यक्ति, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आप किसी का भी जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बताएं, मैं घर लौट जाऊंगा। सन्यासी ने कहा, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, आओ हम देखें वह कौन है। राजा दूसरी ओर घूमा और देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। उसने अपना पेट हाथों से दबाए हुए था, जिसमें खून बह रहा था। वह जब राजा के पास पहुंचा तो बेहोश हो गया। उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था। राजा ने उसे धोया और अपने रुमाल से पट्टी बांध दिया। जब उसके लिए राजा पानी लाया, उस समय तक सूर्य डूब चुका था और ठंडी हवा चल रही थी। राजा सन्यासी की सहायता से घायल व्यक्ति को कुटिया में ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अब तक राजा थक गया था। वह भी फर्श पर लेट गया और रात भर सोता रहा। जब वह उठा तो दाढ़ी वाले आदमी को अपनी ओर देखता हुआ पाया। क्षमा कीजिए, दाढ़ी वाला आदमी कमजोर आवाज में बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे तुम्हें क्षमा करने का कुछ भी नहीं है। मैं क्षमा करने लायक नहीं हूँ। राजा ने कहा, आप मुझे नहीं जानते, किंतु मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका एक शत्रु हूँ। आपने मेरे भाई को मरवाया था और मेरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। मुझे ज्ञात हुआ कि आप अकेले सन्यासी से मिलने आए हो। मैंने आपको मारने की एक योजना बनाई, किंतु जब आप नहीं लौटे तो मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और आपके अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया। किसी तरह मैं बचा और यहीं आपके पास पहुंचा। आपने मेरे घाव पर पट्टी बांधी और मेरा जीवन बचाया। अब आप अगर मैं जीवित हूँ तो मैं आपकी विश्वास के साथ सेवा करूँगा। मुझे क्षमा करें। राजा प्रसन्न था कि उसे अपने शत्रु पर इतनी सरलता से विजय मिल गई। राजा ने वादा किया कि वह उसकी संपत्ति लौटा देगा। दाढ़ी वाले आदमी ने राजा को धन्यवाद दिया और चला गया। जाने से पहले राजा ने सन्यासी से मिलने चाहा। सन्यासी खेत में बीज डाल रहा था। राजा ने उससे कहा, कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं, सन्यासी ने कहा। उत्तर मिल गया, आपका क्या मतलब है? राजा ने कहा कि उत्तर मिल गया, आपके कहने का क्या मतलब है? हाँ, यदि तुम मेरे लिए खेत में गड्ढा न खोदते और चले गए होते, तब वह आदमी आपके ऊपर आक्रमण कर देता और तुम चाहते कि काश तुम मेरे पास ही रह जाते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम खेत में गड्ढा खोद रहे थे, और तुम्हारे लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था और मेरे साथ अच्छा करना तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसके बाद जब वह आदमी हम लोगों की ओर दौड़ा, सबसे महत्वपूर्ण समय यह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। इसलिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो तुमने उसके लिए किया वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। याद रखें, केवल एक ही समय है जो महत्वपूर्ण है, वह है अब, वर्तमान। सबसे महत्वपूर्ण वह व्यक्ति है जिसके साथ तुम हो। किस समय भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। सबसे महत्वपूर्ण चीज उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना है जिसके लिए हम इस समय में भेजे गए हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप 2-3 बार अवश्य सुने, आपको समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत हिंदी।